से कह राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं श्री राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। कर दो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कर दो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो। अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम, हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कर दो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। महाबली महायोधा महासंत तुम हो, महाबली महायोधा महासंत तुम हो। लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो, लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो। तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम, तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कर दो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। पूरी सदा ही हमारी हर आस करना, पूरी सदा ही हमारी हर आस करना। बाबा भक्तों को कभी ना निराश करना, हनुमत भक्तों को कभी ना निराश करना। दोनों चरण तुम्हारे हमारे सुख धाम, दोनों चरण तुम्हारे हमारे सुख धाम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। कर दो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के पुत्रों को मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मानमर्दन, यह श्रीमद् भागवत की कथा के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय का विषय है। अथ सप्तमोऽध्यायः। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुतवांस्तदभिप्रेतं ततः किम करोद् विभुः। श्री शौनक जी ने पूछा कि सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यासदेव भगवान ने नारद जी का, फिर उनके चले नारद जी व्यासदेव जी महाराज को अपना अनुभव, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर वहां से चले गए। तो जो सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं,
उन व्यास देव भगवान जी ने क्या किया। सौनक जी की इस जिज्ञासा को शांत करते हुए सूत जी कहते हैं, सूत उवाच, सूत जी कहा, बोले, ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धनः। सूत जी कहते हैं कि ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर सम्याप्रास नाम का एक आश्रम है। वहां ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरीषण मंडिते आसीनोप उपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनः स्वयं। वहीं व्यासदेव जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित कर लिया। भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणिहिते मले अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायाम च तदपाश्रयाम। सूत जी पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। एकाग्र मन के द्वारा जब संसार से मन को समेटकर और भगवान के श्री चरणों में लगा देते हैं, तब फिर भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान की जो भगवत प्राप्ति जिसे कहते हैं, वो भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवान के दर्शन हो जाते हैं। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते नर्थम तत्कृतम चाभिपद्यते। सूत जी कहते हैं कि इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता रहता है। यद्यपि जो जीव है वो परमात्मा का अंश है, परमात्मा के समान ही त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से परे है। प्रकृति के तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसको बांधने वाले नहीं है। लेकिन मान्यता कि जड़ पदार्थों के साथ आत्मसात होके इस शरीर को मैं मानकर मैं शरीर हूं, ऐसा समझकर वो संसार में ही फंस जाता है और स्वयं को जो त्रिगुणातीत है उसको भी तीनों गुणों के बंधन में मान लेता है। सोचता है कि हम भी प्रकृति के ही कारण हैं, प्रकृति के भी कार्य हैं, प्रकृति के द्वारा हम भी प्रकृति के गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हमें अपने वश में किए हुए हैं। ये मान्यता ही सभी अनर्थों के भोगने का कारण है, हेतु है। जितने भी भोग हम भोग रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, दुख झेल रहे हैं, परेशानियां उठा रहे हैं, उन सब के पीछे की मान्यता यही है कि हमने अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ लिया है, जबकि हम हैं परमात्मा के अंश। ये माया का प्रभाव है और माया के इन तीनों गुणों के चंगुल में फंस जाने पर फिर जीव अपनी जो वास्तविक स्थिति है उसको भूलकर अपने आप को गुणों के बंधन में मान लेता है। यही उसकी मान्यता सारे अनर्थों का मूल कारण है। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योग मदोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। सूत जी कहते हैं कि इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग। अगर कोई भक्ति योग में आ जाता है तो उसके फिर ये सारे के सारे जो अनर्थ हैं वे सारे शांत हो जाते हैं, उसको फिर शांति की प्राप्ति हो जाती है। एकमात्र उपाय सूत जी महाराज कहते हैं कि अनर्थों की शांति का साक्षात साधन केवल एक ही है और वो है भगवान की प्रेम भक्ति, भक्ति योग। परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर
श्री व्यासदेव जी भगवान ने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, व्यासदेव भगवान की जय। तो व्यासदेव जी भगवान ने श्रीमद् भागवत की रचना की ताकि जो संसार में फंसे हुए लोग हैं वे भक्ति योग के द्वारा भगवत प्राप्ति कर सकें, सारे अनर्थों से छूट सकें। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापः। सूत जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के श्रवण से, श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है। भक्ति उत्पन्न करने के लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, अलग से कोई उद्योग नहीं करना पड़ता, मन को यह समझाना नहीं पड़ता कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, यह सब अपने आप होता है। करना क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा को सुनना है और फिर उसके ऊपर मनन करना है, उसका रसास्वादन करना है। तो श्रीमद् भागवत कथा सुनने से भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक, मोह और भय सब नष्ट हो जाते हैं। हम सब भी तो यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई शोक ना आए, मोह के पास से हम छूट जाएं, और जितने भी हमारे अंदर डर हैं, कुछ खो ना जाए, हमारा कोई साथी बिछड़ ना जाए, ये जितने तरह के हमारे अंदर डर हैं वे सारे के सारे डर समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने का महात्म्य है। ससंगीतां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं सुखमध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुनि। सूत जी कह रहे ससंगीतां भागवतीं कृत्वा अनुक्रम्य चात्मजम सुखमध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुनि। व्यासदेव जी ने इस भागवत संगीता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। सबसे पहले व्यासदेव जी ने रचना करी और उसके बाद सबसे पहला जो श्रीमद् भागवत जी की कथा जो सुनाई वो अपने ही पुत्र श्री सुखदेव जी को सुनाई, जो निवृत्ति परायण है। बचपन में ही सन्यास ले लिया, मां के गर्भ से निकलते ही चले सन्यास की ओर। उन्होंने अंदर ही अंदर गर्भ में देख लिया कि संसार में कुछ है नहीं सार, ये सारा का सारा जो है वो माया के पास में उलझा देता है और जन्म जन्मों तक ऐसे ही मां के गर्भ में कष्ट उठाने के लिए मजबूर कर देता है। जैसे ही निकले बाहर, जैसे ही संसार में आए, जैसे ही उनका जन्म हुआ, तुरंत चल दिए सन्यास की ओर। ऐसे निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को सबसे पहले व्यासदेव जी महाराज ने यह श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ाया। सौनक उवाच, जब सूत जी महाराज ने बताया कि व्यासदेव जी ने अपने पुत्र सुखदेव महाराज को सबसे पहले ये भागवत का ज्ञान कराया, भागवत की कथा सुनाई, पढ़ाई, तो सौनक जी ने पूछ लिया। क्या पूछा? सवै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहति मेताम आत्मा रामः समभ्यसत। सौनक जी ने पूछा कि श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वे सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, आत्मा राम हैं, फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? पहले तो व्यासदेव जी की श्रीमद् भागवत की महिमा सुनाते हुए सूत जी महाराज ने बताया कि इससे भय दूर हो जाता है, शोक दूर हो जाता है, मोह दूर हो जाता है, श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग हो जाता है, प्रेममयी भक्ति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जो उनके पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज हैं, उनको तो किसी चीज की इच्छा नहीं है, निवृत्ति परायण है, सब कुछ त्याग चुके हैं,
तो उन्होंने इतने बड़े ग्रंथ का अध्ययन किस लिए किया? ये तो सोचनीय विषय है कि जिसको कुछ नहीं चाहिए वो किस लिए भागवत पढ़ने आया। तो शौनक जी की इस जिज्ञासा को शांत करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, सूत उवाच, सूत जी ने कहा, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ते हेतु कीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरिः। सूत जी महाराज कहते हैं कि जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, आत्मा राम हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। भगवान तो मधुराधिपति हैं, उनका अंग प्रत्यंग मधुरता से भरा हुआ है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, सब कुछ तो उनका मधुर है और मधुरता की ही तो प्रतिमूर्ति हैं भगवान श्री कृष्ण। और इसलिए जो सब कुछ त्याग देते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, वे भी भगवान की उस छवि का, भगवान के उन गुणों का इतना खिंचाव होता है कि वो उससे भी नहीं बच पाते। बड़े बड़े सन्यासियों को भी भगवान की मधुरता अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और वे भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। फिर श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेदव्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। शौनक जी के प्रश्न का बड़ा ही खूबसूरत उत्तर सूत जी महाराज ने दे दिया कि ज्ञानी तो हैं, लेकिन उनको ज्ञान का अभिमान नहीं है, अविद्या की गांठ खुल चुकी है, वे तो आत्मा राम हैं, आत्मा में सदा भगवान में ही रमण करते रहते हैं, आत्मा में ही रमण करते रहते हैं और भगवान की अहेतु की भक्ति करते हैं, किसी कारण से नहीं, बिना कारण की भक्ति, केवल प्रेम और प्रेम के कारण भक्ति करते हैं। और इसके पीछे का कारण भी बताया, कहा कि भगवान के इतने मधुर मधुर गुण हैं जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, बड़े बड़े सन्यासी भी इससे बच नहीं पाते। फिर हमारे जो श्री सुखदेव जी महाराज हैं, वो तो वैसे भी भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय हैं और स्वयं भगवान वेदव्यास के पुत्र हैं। तो भगवान के गुणों ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया और उन गुणों के वशीभूत होकर श्री सुखदेव जी महाराज ने इस महापुराण का अध्ययन किया। परीक्षितोथ राजर्षेर जन्म कर्म विलापनम संस्थाम च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, अब मैं राजऋषि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूं, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। कई भगवान की कथाएं इस प्रसंग से जुड़ी हुई हैं, इसलिए सबसे पहले सूत जी महाराज परीक्षित के जन्म की, कर्म की, मोक्ष की और पांडव जब स्वर्ग की ओर जाते हैं उनके स्वर्गारोहण की कथा कहने जा रहे हैं। यदा मृदे कौरव सृज्जयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। सूत जी कहते हैं कि जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांग टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा क्या करता है उसके बारे में सुनो।
भर्तुः प्रियं द्रोणीरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। जब भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जांग टूट गई थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काट लिए और दुर्योधन को जाकर भेंट किए। यह घटना दुर्योधन को भी अच्छी नहीं लगी। यद्यपि दुर्योधन जो है वो बड़ा क्रूर था, लेकिन अश्वत्थामा ने जो यह कार्य किया कि द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काट लाया, यह कार्य तो दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगा, उसको यह अच्छा नहीं लगा। क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। नीच कर्म है किसी सोते हुए मनुष्य का सिर काट कर ले आए। अश्वत्थामा का यह कृत्य बड़ा ही निंदनीय था और दुर्योधन ने भी इसको अच्छा नहीं माना, अप्रिय ही कहा। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्वा स्पका कलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्ना किरीटमाली। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों से आंसू छलछला आए और वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो सिर आततायिनः गांडीव मुक्तैर विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यस्नास्यसि दग्ध पुत्रा। अर्जुन द्रौपदी को समझाते हुए कहते हैं कि कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आतताई ब्राह्मण अधम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। एक पिता के अंदर से निकली हुई ये ज्वाला है जो अपने बालकों के निधन के बाद अपनी पत्नी को समझाते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारे आंसू तो मैं तभी पोंछूंगा जब उस आतताई ब्राह्मण अधम का सिर अपने गांडीव धनुष से काटकर तुम्हें भेंट कर दूंगा। जब मेरे पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया हो जाए तब उस पर पैर रखकर तुम स्नान करना। इति प्रियाम वल्गु विचित्र जल्पैः ससान्त्वयित्वाच्युत मित्र सूतः अन्वाद्र वंदंसित रुग्र धन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रम रथेन। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए और गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। चल दिए अश्वत्थामा को मारने के लिए। इसने द्रौपदी पुत्रों का संहार किया है और मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण को सारथी बनाकर कवच धारण करके अपना गांडीव धनुष उठाकर अर्जुन गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़ते हैं। तमापतंतम सविलक्ष्य दूरात कुमार होद्विग्न मनारथेन पराद्रवत प्राण परिप्सुरव्याम यावद गमम रुद्र भयाद्यथार्कः। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था। जब उसने दुर्योधन को जाकर कटे हुए सिर द्रौपदी पुत्रों के दिए थे तो दुर्योधन ने उसको कोई वाहवाही नहीं दी थी और इससे अश्वत्थामा को भी समझ में आ गया था कि मैंने बड़ा ही निंदनीय कर्म किया है, इसलिए मन तो उसका भी उद्विग्न ही था। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं तब वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए जहां तक भाग सकता था पृथ्वी पर वह
रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। अपनी जान बचाने के लिए भागा। यदा शरणमात्मान मैक्षत शांतवाजिनम अस्त्रम ब्रह्म शिरो मेने आत्मत्राणम द्विजात्मजः। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूं, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि न मालूम थी, फिर भी प्राण संकट में देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। मरता क्या ना करता। जब अश्वत्थामा ने देखा कि अब तो बचने का कोई उपाय नहीं है, घोड़े थक गए हैं, अब मैं कहां जाऊं, अकेला हूं, कैसे बचूं, तो उसको याद आया ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र चलाना तो वो जानता था, लेकिन उसको वापस लेने की विधि अश्वत्थामा को नहीं आती थी। फिर भी उसने आचमन किया, ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचंडम सर्वतो दिशम प्राणापदम विप्रेक्ष विष्णुम जिष्णुरुवाच। उस अस्त्र से, ब्रह्मास्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। ब्रह्मास्त्र का संधान हुआ है, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। ब्रह्मास्त्र के तेज से सब ओर उजाला ही उजाला फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आ बनी, ब्रह्मास्त्र आ रहा है, अब बचने का कौन सा उपाय है। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। जिसके सारथी भगवान श्री कृष्ण स्वयं हो, उससे क्या घबराने की जरूरत है, उसे क्या डरने की आवश्यकता है, उसे तो भयभीत नहीं होना चाहिए। लेकिन जब प्राण संकट में पड़ते हैं तो डर लगता है। जब अर्जुन ने देखा कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र साध दिया है, उठा ब्रह्मास्त्र चला दिया है, तब अपने प्राणों पर आई हुई देखकर भगवान की शरण में चला गया। और भगवान तो भक्त वत्सल हैं, अर्जुन की रक्षा के लिए जरूर कोई ना कोई उपाय करेंगे। अर्जुन उवाच, भगवान की स्तुति करते हुए अर्जुन कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर त्वमेको देहमानानाम अपवर्गोसी संस्कृते। अर्जुन कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो, उनके भय को समाप्त करने वाले हो। जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। जिसको भगवान का सहारा मिल जाए, फिर वो इस भव सागर से पार हो जाता है, फिर वह भयभीत कभी नहीं होता, सारे भय समाप्त हो जाते हैं, अभय हो जाता है, क्योंकि भगवान तो सच्चिदानंद हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सबको अभय देने वाले हैं, और जो भी संसार में रचे बसे हुए हैं, उन सब को उबारने का एकमात्र जो जरिया है, एकमात्र उपाय है, वो भगवान श्री कृष्ण ही है। अर्जुन आगे प्रार्थना करते हैं, त्वमाद्यः पुरुषः साक्षाद ईश्वरः प्रकृते परः मायां व्युदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थिति आत्मनि। कहते तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति, स्वरूप शक्ति से बहिरंग और त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित रहते हो। माया आपको प्रभावित नहीं करती, आप तो अपने ही स्वरूप में स्थित रहते हो। आप आदि पुरुष हो, साक्षात परमेश्वर हो और प्रकृति से परे हो। स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विदत्से स्वेन वीरेण श्रेयो धर्मादि लक्षणम। अर्जुन कहते हैं
कि वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्म आदि रूप कल्याण का विधान करते हो। जीवों का कैसे कल्याण हो, माया से मोहित मनुष्य कैसे माया के पार निकल पाएं, कैसे उनमें भगवान के प्रति प्रेम हो, संसार से कैसे वे छूट पाएं, इन सब के लिए, सबका कल्याण करने के लिए धर्म आदि का विधान करने वाले आप ही हैं। तथायं चावतारस्ते भुवो भार जीर्षया स्वानां चानन्य भावानां अनुध्यानाय चासकृत। अर्जुन कहते हैं कि तुम्हारा ये अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्तजनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए ही है। आप धरा पर क्यों आए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? अर्जुन कहते हैं कि भगवान आपका अवतार पृथ्वी का भार हरने के लिए हुआ है। जो पाप बढ़ रहा है, इस पाप को समाप्त करने से, जो लोग दुष्कर्मों में लगे हुए हैं, उन सब को नष्ट करके पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आपका अवतार हुआ है। जो आपके अनन्य प्रेमी भक्तजन हैं, निरंतर आपका स्मरण करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, उन सब का उद्धार करने के लिए ही आपका अवतार हुआ है। किमिदं स्वित् कुतो वेति देव देव न वेद्म्यहम् सर्वतो मुख मायाति तेजः परम दारुणम्। अर्जुन कहते हैं कि स्वयं प्रकाश स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। ये क्या है, कहां से है, क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं। अब आपके ऊपर मैं सौंप देता हूं अपनी जिम्मेदारी, अपना भार। अब आप जैसे चाहें वैसे मेरी रक्षा करें। भगवान आगे क्या करते हैं अर्जुन को बचाने के लिए, आगे की कथा अब कल कही जाएगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हैं और आज की इस कथा को यहीं पर संपन्न करते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही,
यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।